हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो यहाँ पर ना मेरी बेटी ने अपने हाथ पर लगाई है मेहंदी और बहुत अच्छी मेहंदी लगा लेती है वो। नेट से उसने डिज़ाइन लिया था और यहाँ पर फिर उसके बाद मेरी ईशू ना नाच रही थी। इसका एक गाना है जो इसका फेवरेट हो गया है ये, और कुछ हमें देखने ही नहीं देती है, बहुत रोने लगती है। और इतने अच्छे से जब अपने हाथ वगैरह मोड़ रही थी ना, बड़ी क्यूट लग रही थी ये। सत श्री अकाल कर दो बेटा, बेटे सत श्री अकाल करो। ओए चंगा सत श्री अकाल कर दो। ओके करी खांडा, सत श्री अकाल कर दो मेरा पुत्र, बहुत मीठा पुत्र। ईशू करी कर दे बहुत छाना। हाँ सत श्री अकाल। वाह चाहे पे ये तो नचूगी हम। ल ल ल बहुत स्टेप सीखे ने सुंदर सुंदर से। ईशू टिंग डिंग 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 टिंग डिंग। उसके बाद फिर मुझे लगानी थी मशीन। बहुत सारे कपड़े हो गए थे क्योंकि घर पूरा गंदा था, फैला हुआ था, क्योंकि काम चल रहा था ना, तो इसीलिए। तो इन्होंने मुझे बोला कि जिनका ये काम है ना, उन्होंने अभी सनमाइका सिलेक्ट नहीं किया है, तो इसीलिए इसको टाइम लग सकता है, 2-4 दिन लग सकते हैं, हफ्ता लग सकता है। तो कब तक नहीं कपड़े वॉश करोगी, ऐसे पानी नहीं आएगा। तो मुझे लगा फिर ठीक है, मुझे तो था कि चलो ये फिनिश होगा तब वॉश कर लूँगी। तो फिर मुझे एक बात मिल गई कि ठीक है अभी पेंडिंग रहेगा तो कोई ना, मैं मशीन लगाती हूँ, क्योंकि पहनने वाले कपड़े सारे मशीन के अंदर थे, गर्मियों वाले स्पेशली। तो सामान तो सेट था, लकड़ी का यही होता है, अगर उसमें पानी चला गया तो वो फूल जाएगी, है ना। तो वो सब मुझे चाहिए नहीं, मुझे डांट वगैरह नहीं खानी है अपनी उससे, तो वो मैं ध्यान रखूँगी। और ड्रायर से कपड़े सूख जाते हैं यार, उससे पानी वगैरह तो नहीं आएगा, लेकिन बच्चों को कोई पता नहीं होता है ना, तो उनको तो मैं स्पेशल बोल रही थी कि कोई भी गीला कपड़ा इस पर मत रख देना। तो गर्मी बहुत हो गई थी और ना मेरे पूरे जितने भी रेयन के गर्मियों वाले कपड़े हैं ना, सारे के सारों में छेद हो गए हैं। पता नहीं क्यों, पता नहीं उसमें कीड़ा लग जाता है और कोई भी पहनने लायक बचा ही नहीं है। अगर मैं आपको क्लियर दिखाऊंगी तो पूरे के पूरे सारे सूट फट गए हैं, सारे के। कोई उसमें ऐसा नहीं है कि कोई कील वगैरह अड़ गई थी ना, नो, अलमारी में पड़े पड़े ही उसमें इतने इतने छेद हो गए हैं। और बच्चे इस वक्त नहा धो चुके हैं। हेयर वॉश करने थे इन्होंने, गर्मियों में तो ना हफ्ते में 2 बार हेयर वॉश होने ही होने चाहिए, है ना। तो उसके बाद हम माँ बेटी कुछ बात कर रहे थे, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हम कैमरे पर नहीं बोल सकते, तो वैसी हमारी बातें चल रही थी। तो होती हैं कुछ बातें, नई सारी चीज़ें बताई जाती। बस फिर अब मैं बस अपना जो काम है वो मैं करती जाऊँगी। और ये इतने सारे कपड़े थे और मुझे ना टी शर्ट मैंने इनकी पहन कर रखी थी, इतनी मुझे गर्मी आ रही थी, और दूसरा घर पूरा गंदा था जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। अच्छा, तो उसके बाद फिर कपड़े वगैरह पूरे वॉश किए और अपना ये जो घर वाला कुर्ता है ये डाला है। बहुत खुला है, मुझे बहुत खुला है, लेकिन गर्मियों के लिए ठीक है यार। टी शर्ट वगैरह में ना मुझे बहुत गर्मी लगती है, क्योंकि अब मैंने बहुत टाइम हो गया छोड़े हुए। बस मैं अपने ये जो नॉर्मल सूट रहते हैं ना, हल्के फुल्के, यही डालती हूँ, लेकिन इनमें भी किसी को प्रॉब्लम होने लगी है सच्ची। मैंने ना, मुझे समझ में नहीं आता कि शॉपिंग सब करते हैं, सब कपड़े पहनते हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूँ, सब कपड़े पहनते हैं, सब शॉपिंग करते हैं, जब मन होता है तब लेते हैं। तो इंसान तो सभी है ना, सभी की इच्छा होती है कुछ लेने की। और देखा होगा मैंने कहाँ कभी कोई बहुत हाई फाई महंगे कपड़े पहन कर रखे हुए हैं। नॉर्मल है ये जो कुर्ती है, नॉर्मल है, मैं तो ऐसी पहनकर मार्केट भी चली जाती हूँ। लेकिन मुझे पता कि अब मेरे कुछ रिश्तेदार हैं
जो मेरे वीडियो को वॉच नहीं करते हैं ये जानने के लिए कि ठीक है एक ब्लॉग है, लाइफ है, देखनी है ना, वो मेरी यहाँ बारीकियाँ चेक करते हैं कि मैंने क्या ख़रीदा, क्यों ख़रीदा, मैंने कपड़ों पर पैसे लगा दिए, वो सब। मुझे ये चीज़ें, मैं किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करती हूँ, तो मुझे नहीं अच्छा लगा, क्योंकि इंसान पहले ही बहुत कुछ सोचता है। आप जब मेरे लिए उतना करते नहीं हो, मेरे साथ आपका इतना बॉन्डिंग भी नहीं है, तो फिर मैं क्यों सुनूं यार, क्यों सुनूं, है ना। जा तो सभी ये चीज़ें अपने ऊपर भी हर इंसान को लेनी चाहिए कि हम क्यों डा रहे हैं, हम क्यों ऐसे कर रहे हैं। सब अपने बच्चों के लिए बहुत सी शॉपिंग करते हैं, बहुत हाई फाई क्वालिटी की चीज़ें खरीदते हैं, हम क्या कर लेते हैं। बस मैं ब्लॉगिंग करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, मैं मेमोरी रिकॉर्ड कर रही हूँ, उसको दिख जाता है आप लोगों को कि मैंने क्या लिया क्या नहीं लिया। कोई मैंने 10-20 हज़ार की चीज़ें नहीं खरीदी, कोई मैंने 5-6 हज़ार की चीज़ें नहीं खरीदी है। अपने बच्चों के लिए माँ बाप थोड़ा जितना उनसे होता है वो करते हैं। इशू का फर्स्ट बर्थडे था, इसीलिए हमने थोड़ा बहुत अच्छे से मना लिया, वरना मेरा बर्थडे होता है मैंने कभी आपके साथ शेयर नहीं किया कि मैंने क्या ख़रीदा, क्यों ख़रीदा, ये मनाया वो मनाया। तो मेमोरी है इसीलिए मैंने रिकॉर्ड की। लेकिन अब मुझे पता चल गया है कि सब ना ऐसे ही देखते हैं, कोई मुझे देखना वो नहीं करता कि ठीक है ब्लॉग है, रियल लाइफ है। मैं सभी को टारगेट नहीं कर रही हूँ, कुछ रिश्तेदार होते हैं। किसी के साथ बातें करना ही मुझे लगता है सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, सबसे बड़ी बेवकूफ़ी। मैंने तो इसीलिए शेयर की थी कि मैंने किसी को, मुझे लगा कि वो समझाएंगे उनको कि आप ऐसा मत किया करो, है ना, टेंशन हो जाती है। लेकिन उन्होंने तो एक दो बातें ठीक की, बाकी उल्टी थी कि हमारे घर अभी कलेश पड़ जाएगा। मुझे वो चीज़ बहुत घर कर गई। अगर आपके हस्बैंड रोकते हैं तो आप रुक जाइए ना, क्यों आप मुझसे बात करते हो, क्यों मेरे साथ आप बॉन्ड बनाने की कोशिश कर रहे हो। अगर बनाना है तो सबके सामने बनाओ, दिल से बताओ, फिर छुपो मत कैमरे में कि हमें मत लो मत लो। मुझे नहीं अच्छा लगता यार ऐसे दो चेहरे, क्योंकि मेरा एक ही चेहरा जो रियल है। बुलाना है तो दिल से, नहीं बुलाना है तो नहीं बुलाना है ना। और वो भी ऐसा नहीं है कि मैं बुला नहीं कि मुझ में कोई एटीट्यूड है, नहीं। सामने वाले ने कुछ तो मेरे साथ इतना बुरा बोला होगा, कहा होगा, सुनाया होगा, जो मैं साइड हो जाती हूँ। मैंने अभी तो कुछ शेयर ही नहीं किया। अभी तो मैं बहुत सी चीज़ें सोचती थी दिखाऊं कि ना दिखाऊं, फिर मैं अब नहीं दिखाऊंगी। अब मुझे पता चल गया है सब शॉपिंग करते हैं, सब कुछ करते हैं, बस दूसरों को बोलना बहुत आसान होता है। जब मुझे पता चलता है ना कि किसी के बच्चों ने ऐसा ऐसा खरीदा, तो फिर मुझे उनकी बातें याद आती है कि फिर हमें क्यों बोला जाता है, क्यों बोला जाता है, हमें क्या गलती है हमारी, हम कितने अमीर हैं, या हम एक होती है ना अंदर से दया आनी किसी के लिए, किसी के लिए। मेरे साथ बहुत बुरा मुझे बोल कर चले जाते हैं, मेरे खुद के अपने बहुत बोल कर मुझे जाते हैं, बहुत दर्द दिया है। लेकिन हाँ, मैं उनसे बात करना कम कर सकती हूँ, मैं उनके बड़े फैसले में बीच टांग नहीं अड़ा सकती, लेकिन मैं उनकी हेल्प ना करूँ ये नहीं हो सकता है, क्योंकि अंदर से भरा हुआ है ना भगवान ने। एक होता है कि फेक लोग होते हैं, वो एक दो बार किसी की मदद करेंगे और फिर वो हमारी कदर नहीं करता, ये वो पीछे उठ जाते हैं। भाई हो सकते हैं क्योंकि वो फेक है ना। तो मैं अपनी बात कर रही हूँ कि मैं पीछे नहीं हो सकती हूँ, कोई बात नहीं। मैं बहुत सी चीज़ें सुनती हूँ, सहती हूँ, बहुत सी चीज़ें। थोड़ा होता है कि दुख थोड़ा बांटने से कम हो जाता है, और वो मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकती हूँ। मैंने जिस पर भी किया ना, वो इंसान उल्टा ही सुना कर चला जाता है। तो घर पर मैं इनको नहीं लोड दे सकती, क्योंकि इन्होंने भी अपना काम देखना है, सब देखना है, और बच्चों को भी नहीं दे सकती हूँ, तो किससे बात करूँ। और अब मैं किसी से भी नहीं करूँगी, किसी से भी नहीं करूँगी। मैं ऐसी ही हूँ, मैं क्या करूँ। मैंने बहुत कुछ सह लिया है, सुन लिया है, देख परख लिया है। तो खैर कोई ना, छोड़िए। आज मन दुखी था तो इसीलिए सब निकल गया। लेकिन मैंने किसी को टारगेट नहीं किया है, और जिसको मैं बोल रही हूँ उनको पता चल जाएगा कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। तो अब मैं यहाँ पर आ गई थी किचन में, क्योंकि मुझे बनाना है खाना।
खाना बनाना है। बच्चों को भूख लगी थी और शैंक में थोड़े बहुत बर्तन थे जो कि थोड़े बहुत है। मुझे था कि चलो खाना खाने के बाद सारे ही फिनिश हो जाएंगे। यहाँ पर मेरी ईशू को मैं ना वॉकर में बैठा कर आई थी ताकि बच्चों से ये संभलती नहीं है और फिर खाना भी बनाना ज़रूरी था क्योंकि बच्चों को लगी हुई थी भूख। तो खाना खाने के बाद ना मुझे था कि मैं टैबलेट ले लूँ क्योंकि मेरे ना सिर की नसें फटी जा रही थी, इतना दर्द था, मुझे अब बोला भी नहीं जा रहा था। मैं वॉइस ओवर मैंने कैसे किया है ना मुझे ही पता है, बहुत दर्द था। इस टाइम पर मैंने टैबलेट ली हुई थी, मुझे था कि मैं सो जाऊंगी, ईशू सोई हुई थी, लेकिन फिर मुझे लगा नहीं यार मैं अपने वीडियो का जो काम है ना फटाफट से कंप्लीट कर देती हूँ। तो बस ऐसा ही था आज का मेरा दिन। मैं बहुत रोई मैं आज, क्या करूँ, बहुत भरा हुआ है अंदर से। जब सबने सुनाया हुआ हो ना तो इंसान भरता है, बहुत भरता है। लेकिन एक दो रिश्ते हैं जिनसे मेरी बिल्कुल भी नहीं बनती है और उन्होंने ही ऐसा क्रिएट किया हुआ है माहौल, मेरी तरफ से नहीं था। लेकिन मैंने कभी उनके लिए बुरा नहीं चाहा, वो मुझे बहुत कुछ बोल कर चले जाते हैं। मैं किसी की सेहत पर नहीं बोलती हूँ, मैं ऐसी हूँ, मुझसे नहीं बोला जाता है। अगर मुझे कोई और कुछ बोलता है वो मैं बोल सकती हूँ, लेकिन मैं किसी को सेहत के लिए, किसी को ऐसे ताने मेने मुझसे नहीं दिए जाते हैं। और होते हैं यार कुछ लोग आपके, मेरे जीवन में तो हैं ऐसे लोग जो सिर्फ बता जाते हैं कि शायद मैंने इन लोगों से बात करके गलती कर दी, मैंने इन लोगों से रिश्ता रख के गलती कर दी। ऐसा नहीं है कि मुझे कोई पसंद है, मुझे सभी अच्छे लगते हैं। मैं सबकी मेमोरीज़ ना याद रखती हूँ, किसने कब कहाँ अच्छे से बात की। मैं ज़्यादातर पॉजिटिविटी में लेती हूँ, लेकिन सामने वाला भी वैसा हो। मेरे बोलने से, मेरे सब अच्छा सोचने से क्या होता है। तो यहाँ पर मेरी ईशू ना हाइड एंड सीक खेल रही थी और बहुत प्यारी लग रही थी, तो इसको भी मैं इसका खाना खिला दूँगी। क्या खिला रही हूँ, क्या सब्ज़ी है, मैं अब ज़्यादा नहीं बताऊँगी क्योंकि आपको मैंने वजह बता दी है। ऐसे हैं रिश्तेदार ना, बस तमाशा देखना चाहते हैं, क्योंकि जो खुद पैसे वाला होता है ना वो किसी गरीब की नहीं सुनता है, नहीं सोचता है उसके बारे में। हमारे तो ऐसे ही हैं भाई, बहुत अच्छे लोग हैं जिनके बहुत अच्छे अच्छे रिश्तेदार होते हैं, अच्छे आस पड़ोस वाले होते हैं, लेकिन वही है कि सबके लिए अच्छा ही किया था, लेकिन लोग फेक निकल जाते हैं, क्या कर सकते हैं। बस यहाँ पर मैं भी खाना खा रही हूँ, ईशू भी खा लेगी और खाना खाने के बाद ना ये अपनी 2-3 घंटे मतलब नींद ले लेती है। काफ़ी टाइम हो गया इसे उठे, सुबह की 9:30 बजे की ये उठी हुई है और सॉन्ग चले हुए हैं इसके ना, ये बैठी रहती है और हमारा ना एक बहुत अच्छा है लगा हुआ है जो बस बोलो और जो सॉन्ग है वो सामने की तरफ आ जाता है और फिर वो चल जाता है। ये चीज़ बड़ी अच्छी लगती है मुझे। कभी कभी तो वो निकलता नहीं है, फिर मुझे टैपिंग करनी पड़ती है। तो यहीं तक थी आज की मेरी वीडियो। बाय बाय एवरीवन।